सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको एग फूड बनाना कैसे है, एग फूड बनाने का सही तरीका क्या है और किस किस वे से आप एग फूड बना सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन एग फूड जो डालना है अपने बर्ड्स को, वो आपने उसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बर्ड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जैसा कि आपने ये देखा है कि ये एग फूड मैं बना चुका हूँ और इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो इसमें जो है ना, अब हम डिफरेंट चीज़ों को ऐड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जो आपके बर्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और एग फूड में डालने का फ़ायदा ये होता है कि बर्ड जो है वो हर चीज़ को खा लेता है, क्योंकि आपने बस इतनी मिकदार में आपने ये जो इतना सा आपने जो है वो बर्ड को एग फूड डालना है और जिसके बच्चे निकले हैं उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा कर देंगे। और इसी में जो हम जो चीज़ें डालेंगे उसमें बर्ड आपका बहुत हेल्दी रहेगा और उसकी जो भी कमियां हैं वो उसमें पूरी होती रहेंगी। अभी कुछ लोगों ने एक्सपेंसिव बर्ड रखे हुए हैं और कुछ लोगों ने जो है वो इतने एक्सपेंसिव बर्ड नहीं रखे हुए। अब जिन लोगों ने एक्सपेंसिव बर्ड रखे हुए हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो डिफरेंट वाइटामिन डालते हैं कैल्शियम के लिए, जो है ना वो अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर वीटा फॉर्म का डी न्यूट्रिकल, अब ये जो है ये सोर्स ऑफ कैल्शियम है, बहुत ही अच्छा कैल्शियम है। लेकिन अगर एक बंदे ने बजरी का रखे हुए हैं, ये लबर्ड रखे हुए हैं, वो ये इतनी एक्सपेंसिव उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको ये डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बर्ड, आपके पास एक बर्ड अच्छा ब्रीड भी कर दे, आप उसके बच्चे भी सेल कर दें, तो भी आप इसकी कॉस्ट को पूरा नहीं कर सकते। इसके अलावा जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं क्योंकि यही यूज़ करता हूँ अपने एग फूड में डालता हूँ। इसके अलावा आप विटामिन के तौर पर प्राइम है, प्राइम भी बहुत अच्छी विटामिन है। ये हर बर्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और ये भी आप एग फूड में ही डालेंगे। जो कैल्शियम था वो भी एग फूड में डालेंगे। एक ये प्राइम है, एक डी न्यूट्रिकल है। और अगर आपको कोई बर्ड की फर्टिलिटी में मसला आ रहा है तो आप वर्सिलागा का फर्टिविट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फर्टिविट ऑयल जो है ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आप एग फूड में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास राह रिंगनेक ग्रे हैं, बड़े बर्ड हैं, तो ये जो फर्टिविट ऑयल है ये आप इनको किसी भी चीज़ पे लगा के दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मकई बॉयल करें उस पर भी आप लगा के दे सकते हैं। इसके अलावा काले चने हैं, वो अगर आपने रात को भिगोए हैं वो उस पर भी लगा के दे सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट जैसे कि सेब है, अमरूद है, अगर वो आप लगाएं तो उस पर भी बहुत हल्की सी मिकदार में आप इसको फर्टिविट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा फर्टिविट ऑयल, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दूंगा। तो बेसिकली मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं उन दोस्तों के लिए बनाता हूँ जो इस शौक़ में नए हैं और जिनके पास इतने अच्छे बर्ड्स नहीं हैं, उनके पास इतने कॉस्टली बर्ड नहीं है। तो मेरा जो है वो मेरा मकसद उन दोस्तों को सपोर्ट करना है, उनको ऊपर लेके आना है, उनके बर्ड्स को हेल्दी रखना है। तो उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। तो अब ये तो जस्ट मैंने वैसे दिखाया कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ अपने बर्ड्स के लिए और क्या कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो मैंने वीडियो, आप जिस मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है आप दोस्तों के लिए। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसको हम कवर कर सकते हैं और दूसरी कैल्शियम के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और कैमरे को क्लोज़ करते हैं टेबल के ऊपर और दिखाते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये जो आप एग फूड देख रहे हैं ये मैंने अपने बर्ड्स के लिए तैयार कर लिया है। जिन दोस्तों को नहीं पता कि एग फूड कैसे बनाना है, वो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने बताया है कि मैं कैसे एग फूड बनाता हूँ। हर चीज़ उसमें डिटेल में आपसे डिस्कस की हुई है। तो आप देख लें, ये जो है आपको ऐसे रेशा रेशा में नज़र आना चाहिए। ब्रेड और जो है वो एग बिल्कुल आपस में मिक्स होने चाहिए। और अब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपने डालना क्या है। तो सबसे पहले आपने जो है वो एक रेगनम सिरप ले लेना है। ये देख रहे हैं आप, रेगनम सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। और ये रेगनम आप सिरप ले लें और इसके बाद आपने इसको एग फूड में डालना है।
अब ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से पूछें कि दो अंडे और 4 स्लाइस हों तो उसमें कितनी मकदार डालते हैं, उसकी कोई ख़ास मकदार नहीं है। बस जैसे मैं आपको बताऊंगा डालने के लिए आपने वैसे ही डालना है। तो इसको अच्छी तरह से शेक कर लें। इसको मिक्स करने के बाद आपके पास जितना भी एग फूड है आपने इसको ऐसे इस पर टॉपिंग करनी है। ये आप देख रहे हैं जैसे मैं ये इस पर टॉपिंग कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे टॉपिंग करनी है। अब डिपेंड करता है आपके पास ज़्यादा सॉफ्ट फूड है या थोड़ा है, वो आपने टॉपिंग इतनी ही करनी है। और आप इसको ढक्कन को बंद कर दें और इसको अब आपने मिक्स करना है और बड़ी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल इसमें मिक्सअप हो जाए। तो थोड़ा सा आपको ज़रा और मैश करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा इतना नहीं डालना कि बिल्कुल हलवे की तरह बन जाए। इतना डालना है कि वाइडलिन एम सिरप भी डाल सकते हैं आप, रेगरम भी डाल सकते हैं आप। जो भी सिरप डालेंगे दोनों एक जैसे ही लगते हैं, और जितना भी डालेंगे बिल्कुल इसमें मिक्सअप हो जाना चाहिए। और फिर भी डालने के बावजूद भी आपका रेशा रेशा अलग दिखना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें डाल दिया है, रेगरम सिरप डाल दिया है, लेकिन फिर भी ये आपस में जुड़ा नहीं है और बिल्कुल आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। जी फ्रेंड्स, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो रेगनम सिरप है मल्टीविटामिन है, वो आपने एग फूड में कैसे डालना है, कैसे यूज़ करना है। और अब जो है वो हम एक नया सॉफ्ट फूड बना के आए हैं। इसमें जनाब इसमें जो है वो रेगनम सिरप नहीं है, तो हम जो है वो इसको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं, अलग बर्तन में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से अलग अलग बना के आपको दिखा सकें। मैं आपको वैसे भी बता सकता था कि इसमें इसको कैसे डालना है, क्या यूज़ करना है, लेकिन अगर आपके सामने एक चीज़ पड़ी हो तो वो देखने में आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपको देखने में अच्छी भी लगेगी। तो ये हमने 2 सॉफ्ट फूड अलग अलग कर लिए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको चीज़ों के बारे में कि आपने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ करनी है। तो जनाब सबसे पहले ये है कटल फ़िश बोन का पाउडर। ये क्योंकि कटल फ़िश बोन जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है और हर दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकता। और आप जो है वो अगर आप किसी भी कटल फ़िश बोन की दुकान पे जाएं, जैसा कि जो पंसारी की दुकानें होती हैं वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होगी, क्योंकि एक बड़ा पीस इसका आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा। अगर आप उसका चूरा ले लें या टूटे हुए पीस ले लें, और किसी भी घर पे अगर आपके पास अच्छा ग्राइंडर है तो उस पर ग्राइंड कर लें, या फिर आप पंसारी की दुकान पे चले जाएं, उनके पास जड़ी बूटियां पीसने वाला एक बड़ा ग्राइंडर होता है। अगर आप उसको वो दे दें 2-3 किलो या 1 किलो दे दें, वो आपको 1 मिनट में पीस के आपको दे देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 20 से 25 रुपये लेगा। तो इसमें हम इसको निकाल लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये मैं जो है वो 4-5 किलो कटल फ़िश बोन लेके आता हूँ और लाकर जो है वो इसका पाउडर पीस के अपने बर्ड्स के लिए रख लेता हूँ। तो ये जनाब आ गया हमारा कटल फ़िश बोन पाउडर। अब सेकंड चीज़ पे चलते हैं। तो सेकंड चीज़ के लिए हमने ये बाउल ले लिया। इसमें जनाब मैं आपको ये दिखाता हूँ जो आपके बर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, और कम से कम भी ये आपने हफ्ते में 2 दिन तो मस्ट डालना है। अब आप ये देखें ये इसमें क्या क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ कि जनाब इसमें जो है वो लहसुन का पाउडर है, अदरक का पाउडर है, कसूरी मेथी है, और इसके अलावा जनाब इसमें सौंफ है और इसमें अजवाइन है। ये जो आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये आपने बराबर की मिकदार में ले लेनी है। अगर आपको खुली मिलती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो जनाब वो किसी भी आप स्टोर पे चले जाएं, नेशनल का अदरक पाउडर का डब्बा भी मिल जाएगा आपको जो है वो लहसुन का भी पाउडर मिल जाएगा, अदरक का पाउडर का डब्बा भी मिल जाएगा, आपको जो है कसूरी मेथी का भी डब्बा मिल जाएगा, और आपको सौंफ तो वैसे ही आपको खुली मिल जाएगी, और अजवाइन आपने ले लेनी है। बराबर की मिकदार में आपने लेके इसको जब पीसेंगे, या आप जो जैसा कि मैंने बताया कि पंसारी की दुकान पे चले जाएं, उसको कहें कि वो पीस दें। अगर आपके घर में अच्छा ग्राइंडर है तो आप उसमें पीस के रख लें। तो ये देखने में आपको ऐसा लगेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की। तो तीसरी चीज़, जैसा कि आपने मेरी एक वीडियो देखी थी, मैंने आपको बताया था ग्रिड का। ग्रिड की जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी थी। अगर किसी दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखी ग्रिड के बारे में तो वो वीडियो देख सकता है। ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं।
तो ये है ग्रिड। अब ये 3 चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। ये ग्रिड है, ये पाउडर है, और ये है कटल फिश बोन का पाउडर। ये अगर आप अपने बर्ड्स को डालते हैं तो आपके बर्ड की डेफिनेटली कैल्शियम की कमी पूरी हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कैल्शियम पी डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो आप अपने बर्तन को ही गंदा करते हैं। कैल्शियम पी जो है वो बहुत मतलब लो कॉस्ट में है। तो आपका क्या ख्याल है कि इतनी सस्ती बोतल में कितना कैल्शियम उन्होंने डाला होगा, वो आपके बर्ड के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। तो ये कटल फिश बोन जो है ये प्योर कैल्शियम है और ये आपके बर्ड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब आपने डालना कितना है, क्योंकि ये कोई मेडिसिन तो है नहीं कि हमें इसकी कोई रेशो रखनी है कि ये इतना डालेंगे तो इतना होगा। तो अभी हम ये जो सॉफ्ट फूड मैंने लिया है, मैं थोड़ा ज़रा ऊपर कर देता हूँ इसको। अभी ये जो आप सॉफ्ट फूड देख रहे हैं, इस सॉफ्ट फूड में कटल फिश बोन, मिसाल के तौर पर ये 2 अंडे हैं और 2 अंडे हैं और 4 ब्रेड के स्लाइस हैं। मिसाल के तौर पर 2 अंडे हैं और 4 ब्रेड के स्लाइस हैं। तो इसमें आप कटल फिश बोन का इतना 2 अंडे और 4 स्लाइस में एक ये टीस्पून है, टीस्पून में आपने इसमें ऐसे करके डाल देना है। बस आपने इतना ही डालना है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। याद रखिएगा, एक दिन में एक चीज़ डालनी है, ऐसा नहीं कि आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर दें और आप दोनों चीज़ें देना शुरू कर दें। मतलब हफ्ते के 7 दिन है तो हफ्ते के 7 दिन में आपने यही स्केड्यूल रखना है कि एग ब्रेड में आपने ये चीज़ें मिक्स करनी है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसमें थोड़ा सा और डाल देता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कोई रेशो नहीं है इसकी कोई भी रेशो नहीं है कि 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालने हैं। आप देख लें आपको कितने चम्मच की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कटल फिश बोन आपने कैसे यूज़ करनी है। अभी क्योंकि मेरे पास अभी जो मैंने एग ब्रेड बनाया हुआ है, आपने तो ऐसा नहीं करना, लेकिन अगर आप कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको अलग-अलग डालें। अब ये जो है, ये जो मैंने आपको पाउडर बताया है, ये भी आपने ये 1 टीस्पून मैंने भर लिया, एक पहाड़ी सी बना ली, ये देख रहे हैं आप। तो मैंने इसमें इतना डाल दिया, इतना डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। याद रखिएगा, हर चीज़ अलग अलग डालनी है। मतलब आज अगर आपने कटल फिश बोन का पाउडर डाला है तो अगले दिन आपने इसको ये डाल लेना है। ये डाल के आपका एग फूड रेडी है और ये देखने में ऐसा लगेगा। ये हो गया जनाब। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये मैंने अलग से डाल के रखा हुआ है एक और बर्तन में। ये है, ये बिल्कुल फ्रेश है, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है। और आपको बिल्कुल रेशा अलग होना चाहिए जब भी आप एग फूड बनाएं। अब उसमें आप जो है, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ग्रिड जो दिखाई थी मैंने आपको, ये ग्रिड भी आप अगर यूज़ करना चाहें इसमें तो कर सकते हैं। ये भी आपके बर्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये आपका 1 टीस्पून आ गया। ये आपने 1 टीस्पून डाला, थोड़ा और डालना चाहते हैं तो डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको इजीली अवेलेबल हैं और जो आम ब्रीडर है जिसने कोई इतने अच्छे बर्ड नहीं रखे हुए वो भी डाल सकता है। इसके अलावा मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ, जिन्होंने अच्छे बर्ड रखे हुए हैं और वो जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं डाल सकते हैं, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ ना जी जनाब। और एग फूड में डालने के लिए एक और चीज़ है जो कि बर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ख़रीदें। मेरे तो ख्याल कि आपको ये मिलेगी। ये इसको कहते हैं, ये देखें मैं ये यूज़ करता हूँ और इसके इतने बेनिफिट्स हैं जनाब कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपने देखा होगा जो वाइल्ड बर्ड होते हैं, वाइल्ड बर्ड जो जंगलों में जो चीज़ें खाते हैं और जो इनके लिए ज़रूरी होती हैं, ये वो चीज़ें हैं। और ये मैं कम से कम भी हफ्ते में 4 दिन यूज़ करता हूँ। तो अभी इस जो सॉफ्ट फूड है इसमें थोड़ा सा डाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखने में कैसा लगता है। तो जनाब ये पत्ते और इस तरह के, तो फ्रेंड्स ये देखें, ये देखने में आपको ऐसा नज़र आएगा और आपने जो है वो इतना ही सॉफ्ट फूड में डाल देना है।
ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। इसको डाल के आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। तो जनाब ये जो आपका सॉफ्ट फूड तैयार हुआ है, ये बड़ा स्पेशल सॉफ्ट फूड तैयार हो गया है और ये बर्ड बड़े शौक़ से खाते हैं और ये बर्ड के लिए मुफीद ही मुफीद है। आपका बर्ड को बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए आने वाली वीडियोस को और इंटरेस्टिंग बना सकूं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।